युवा यूथ जो है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या चाह रहा है, युवाओं का मूड किधर जा रहा है? देखिए, सबका मूड तो अभी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सभी चाहता है कि टीएमसी जाए और कोई नया सरकार आए, क्योंकि टीएमसी से सभी फेड अप। डेवलपमेंट होना चाहिए, पहले जैसा हमारा बंगाल था फिर धीरे धीरे वैसा हो तो बेटर है। चाहे वो टीएमसी करे या बीजेपी करे या सीपीएम करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को डेवलपमेंट। हमारे स्टेट में कुछ डेवलपमेंट हो ताकि हमको बंगाल में रह के बंगाल में ही काम मिले, वहाँ से ही काम मिले, वहाँ से प्रोजेक्ट मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्शन का I don't think there is a very direct connection unless and until there is infiltration, and you are so much confident on the infiltration. आनंद कुमार, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। बंगाल चुनाव को लेकर के लोगों के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसे जानने समझने के लिए हम पश्चिम बंगाल आ पहुँचे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता शहर के भीतर है। तो कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उन तमाम लोगों से एक एक करके हम समझेंगे कि बंगाल को आखिर किस नज़रिए से देखा जा रहा है, इस चुनाव में युवाओं की क्या कुछ भूमिका रहेगी। इन तमाम बातों पर जो है हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सर एक मिनट, सर क्या नाम हुआ सर आपका? रोहित रोहित जी, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या लगता है कि युवा यूथ जो है इस बार पश्चिम बंगाल में क्या चाह रहा है, युवाओं का मूड किधर जा रहा है? देखिए, सबका मूड तो अभी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सभी चाहता है कि टीएमसी जाए और कोई नया सरकार आए, क्योंकि टीएमसी से सभी फेड अप हो चुके हैं। क्या 15 वर्षों में कुछ डेवलपमेंट हुआ, बंगाल में कुछ परिवर्तन हुआ? क्योंकि बंगाल को लेकर के कई सारी खबरें जो हैं वो दिखाई जाती कि बंगाल में अभी भी लूटबाजी चल रही है, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यूथ क्या सोचता है? यूथ यही सोचता है, पहले जब सीपीएम की सरकार थी तब भी ये सब था, ठीक है। अब उसके बाद जब परिवर्तन आया तो टीएमसी में आदमी को सबको लगा कि कुछ सुधार हो सकता है। और स्टार्टिंग के फेज़ में कुछ साल तक दिखा भी कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से, क्लीन सिटी और भी बहुत सारा इनिशिएटिव दिखा। लेकिन बाद में क्या हुआ, सीपीएम के जो लीडर्स थे वो ही कन्वर्ट हो गए, फिर टीएमसी में आ गए। फिर वो टीएमसी भी वैसे ही हो गया, अभी वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो अभी देखेंगे, अभी अगर बीजेपी की सरकार आए तो उसमें भी अगर कन्वर्शन अगर ऐसा दिखा तो वो भी सेम ही ट्रैक पे जाएगी, क्योंकि टीएमसी के बड़े बड़े नेता जो है वो बीजेपी में जा चुके हैं। हाँ, तो वो सेम ट्रैक में। तो बीजेपी को चाहिए कि वैसा सेम रिपीट नहीं हो, यहाँ पे भी ऐसा करप्शन फ्री कोई आए या करप्ट नहीं हो यहाँ पे भी। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो बंगाल में कुछ परिवर्तन होगा, बंगाल में कुछ सुधार होगा? सबका एक्सपेक्टेशन तो यही है, बीजेपी को अगर बीजेपी आए तो परिवर्तन अच्छा कुछ हो, जैसे हम लोग टीएमसी के टाइम पे सोचे थे। बट टीएमसी अभी तो फिलहाल वैसा परिस्थिति में दिख नहीं रहा है। बंगाल के यूथ को क्या चाहिए, गवर्नमेंट से क्या चाहिए बंगाल के यूथ को? अगर फ्रैंकली बोले तो सीपीएम के अमल से ही, सीपीएम बोले या टीएमसी के अमल से यहाँ पे जॉब का मतलब यहाँ से पलायन करके, बाकी इवन मेरे जो फ्रेंड सर्कल है सब कहीं बेंगलोर, तो कहीं गुड़गांव, इंदौर, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो चुके हैं फैमिली लेके। कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में बताया तो जॉब तो छोड़ ही दीजिए सोचना। और युवाओं का मुख्य तौर पर मानना है कि वेस्ट बंगाल में जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उसमें जो है सुधार होने की आवश्यकता है। युवा जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल छोड़ करके अन्य राज्य में जा कर के जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर हो या फिर कोटा हो, और भी कई शहर हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया में सुधार होनी चाहिए। एक भैया हैं यहाँ पर, थोड़ी सी बातचीत इनसे भी करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत जी, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव को लेकर के युवाओं के भीतर क्या कुछ माहौल है? मेरे लिए भी सेम ही पॉइंट है जैसा रोहित भैया ने बोला है। हम लोग को एज अ यूथ हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, साथ ही साथ सेफ्टी भी चाहिए। जो हमारे घर में बेटी मम्मी लोग भी हैं, सबके लिए सेफ्टी भी होना चाहिए। एंड साथ ही साथ बंगाल का डेवलपमेंट होना चाहिए, पहले जैसा हमारा बंगाल था फिर धीरे धीरे वैसा हो तो बेटर है। चाहे वो टीएमसी करे या बीजेपी करे या सीपीएम करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए अपने देश। आपने एक बात कहा कि सुरक्षा को लेकर के, चूँकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपने बात कही, तो मेरा सवाल ये है कि 15 साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहीं, महिला मुख्यमंत्री है बंगाल की, तो क्या उनके राज में, उनके शासनकाल में महिलाओं को अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है महिलाएं?
देखिए मेरा कोलकाता में ही जन्म है, हम बचपन से ही देख रहे हैं, हमको कोलकाता सेफ लगता है। लेकिन रिसेंटली कुछ जो हुआ है केसेस, उसमें थोड़ा तो मन में फील आ रहा है कि नहीं सेफ़ नहीं है। लेकिन हम जितना फील किए हैं हमको बहुत हद तक सेफ़ भी लगता है, क्योंकि हम भी रात में बहुत टाइम बाहर रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, तो हमको ऐसा आज तक तो कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। लेकिन जो केसेस देखा जा रहा है तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हो रहा है वो सब केसेस। क्या इस बार बंगाल चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए? अभी देखा जाए आगे क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं। युवाओं को क्या चाहिए सरकार से, बंगाल की सरकार से युवाओं को या महिलाओं को, आखिर सरकार से क्या चाहिए? सरकार से सेफ्टी चाहिए, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए यूथ के लिए, पढ़ाई का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, और बस इतना ही। तो देखिए कहीं ना कहीं युवाओं का जो मुख्य मुद्दा है वो है जॉब, रोज़गार, सेफ्टी। इन तमाम बातों पर जो है युवा बात कर रहे हैं कि युवाओं को सबसे पहले रोज़गार चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सुदीप्तो। क्या करते हैं सर, काम क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है कि इस बार बंगाल का हवा किस ओर जा रहा है? बंगाल का लोग तो देखिए परिवर्तन ऑब्वियसली चाह रहा है, तो वो चाह रहा है चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से एक करंट सरकार को देखा है कि क्या कर रहा है सरकार, और बहुत सारे इश्यूज तो हो रहा है। तो सर मतलब मुझको जो लग रहा है कि लोग चेंज तो चाह रहा है, परिवर्तन तो चाह रहा है। तो मुझ ममता सरकार ने 15 सालों में बंगाल के लिए कुछ डेवलप किया, कुछ काम हुआ बंगाल के लिए? डेवलपमेंट तो हुआ है, बट एज पर द अदर स्टेट, जैसे अदर स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है वो बंगाल में नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा जो भी है बंगाल में काम नहीं है, इसलिए हम लोग को पड़ोस के स्टेट में जा रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, झारखंड जाना पड़ रहा है, उड़ीसा जाना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में कुछ डेवलपमेंट हो, ताकि हमको बंगाल में रह के बंगाल में ही काम मिले, वहाँ से ही काम मिले, वहाँ से प्रोजेक्ट मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे बंगाल में। क्या लगता है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी इन तमाम बातों पर वर्क करेगी, इन तमाम बातों को, इन तमाम वादों पर जो है वो काम करेगी, रोज़गार को सुधारेगी, शिक्षा को बदलेगी? मतलब क्या बीजेपी कुछ परिवर्तन कर सकती है बंगाल में? उनको अपॉर्चुनिटी तो देना चाहिए। अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी ना दें तो उनको प्रूव करने का मौका कैसे मिलेगा? हम लोग के हाथ में ही सब कुछ है, हम लोग जनता है, तो मुझको जो लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में हम देख रहे हैं वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बंगाल के पीपल को, ताकि वो चेंज करे, उनको मौका दीजिए। हालांकि मोदी जी या नारा तो जरूर देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी पर, बीजेपी पर ये आरोप भी लगता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है। ये कहीं ना कहीं आरोप बीजेपी के ऊपर लग जाता है। नहीं, ये सब पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है, ये मुस्लिम वोट को अपने तरफ लाने के लिए प्रोपागेंडा है। उनके स्टेट में भी मुस्लिम है, वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के ऊपर वो लोग मतलब टॉर्चर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब के लिए ये सब फैलाता है कॉमन पीपल में। बंगाल चुनाव में ये जो SIR का भी मुद्दा उठा हुआ है, इसे लेकर क्या सोचते हैं आप? SIR बिल्कुल ज़रूरी चाहिए था। SIR बहुत ही अच्छा चीज़ है। SIR के लिए वोटर लिस्ट में करेक्शन हुआ है, और मुझको लगता है कि ये होना चाहिए, बहुत करेक्ट स्टेप है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ युवा SIR को सही भी बता रहे हैं, कुछ जगह पर जो है इसे बताया जा रहा है कि SIR करके जो है वोटरों का नाम जो है वो छटनी भी हो रहा है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्र ज्योति है। क्या करते हैं सर? हम यही गोदरेज में काम करते हैं। प्राइवेट वर्क? हाँ हाँ। क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल की हवा इस बार किधर जा रही है? परिवर्तन की चाह में, या फिर जो ममता बनर्जी 15 वर्षों से हैं वही ठीक रहेंगी? देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक तो नहीं हूँ जी, तो इस बारे में कमेंट करना थोड़ा, जो लोग राजनीतिक विश्लेषक है वो अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं, मगर जनता तो हैं। 14 करोड़ का आबादी है, मेरे अकेले के सोचने से कुछ परिवर्तन होगा क्या? वोट काफी है सरकार बदलने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक वोट काफ़ी है। तो आम जनता क्या सोच रही है? बंगाल की आम जनता के दिल में क्या है? ये मैं नहीं बोल सकता, ये तो नेता लोग बोल पाएंगे ना, जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम तो नॉर्मल आम आदमी है, सुबह उठ के ऑफिस आते हैं, शाम को घर जाते हैं। हम कैसे बोल पाएंगे कि आम आदमी क्या सोच रहा है? कितने वर्षों से है पश्चिम बंगाल? लेकिन ये बोल सकता हूँ कि सिचुएशन इन बंगाल इज़ नॉट इन अ वेरी करेक्ट मोड, दैट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड। अब वो करंट गवर्नमेंट से होगा कि नए गवर्नमेंट से होगा वो अलग बात है,
but the situation need to be improved in terms of administration, job security and employment, infrastructure, everything. That has to be improved. Either that can be done with the existing government or it can be done with the new government. That has to be improved. अब जनता क्या सोच रहा है ये तो नेता लोगों का बात है. इसमें आई एम नॉट वेरी मच श्योर ऑफ. एसआईआर को लेकर के कुछ कहिएगा. अच्छा है, इट इज़ गुड. ममता सरकार लगातार बीजेपी पर ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आरोप लगा रही है कि एसआईआर करा करके बीजेपी बंगाल चुनाव में चोरी करना चाहती है, वोट चोरी करना चाहती है. आई डोंट थिंक सो. देखिए 2002 में एसआईआर हुआ था और ममता बनर्जी आदरणीय चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस वक्त भी बोला था कि शायद एसआईआर होने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट उनके पक्ष में आएगा. जबकि 2002 के बाद का जो इलेक्शन है आप देखिएगा, अगर आपको याद है तो, या फिर अगर आप चेक कर ले तो, दैट वाज द मोस्ट हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सीपीएम दे हैव वॉन आफ्टर 2006 में शायद 235 का ऐसा कोई गैप था. सो देखिए एसआईआर से इलेक्शन का I don't think there is a very direct connection unless and until there is infiltration and you are so much confident on the infiltration people.